औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माँ के नाम। किसी गांव में एक बेवा औरत अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो एक अकेली जाने कितने घरों को साफ करके अपने बच्चों के लिए खाना और पढ़ाई का खर्चा इकट्ठा करती थी। कितने लोगों की डांट बर्दाश्त करती थी। बेगमात उसे देर से आने पर डांटते, लेकिन वो चुपचाप अपने आंसू को पी जाती। बेगमात के पुराने कपड़ों से ईदी मना रही थी। वक्त गुजरता गया, बेटा जवान हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, दौलत की रेल पेल हो गई, बेटे की शादी ऊंचे घर में हो गई। जूं जूं घर बड़ा होता गया, बेटा माँ से दूर होता गया। बेटे की ज़िंदगी तो अक्सर बदल गई, लेकिन ना बदली बेचारी माँ की ज़िंदगी। पहले वो दूसरों के घरों में काम करती थी, अब बेटे के घर में सफाई सुथराई उसके ज़िम्मे थी। सारा दिन काम, कपड़े धोना, घर की सफाई, किचन के बर्तन, सब माँ के ज़िम्मेदार थी। घर के कोनों में घर के कबाड़ के साथ माँ की टूटी हुई चारपाई और पुराना कंबल था। माँ के लिए बेटा कभी माँ के पास आता तो माजी की गरीबी और कमबख्तरी के ताने देने पर सर्दी पर अपने अरूज पर थी। फटा कंबल बूढ़ी अम्मा को सर्दी से बचा नहीं पाता था। वो सोचती थी कि बेटे से कहूँ कि बेटा मुझे नया कंबल ले दो। जाने कितनी मर्तबा यह सोचकर दरवाजे से वापस लौट जाती, पता नहीं मेरे बेटे परेशान ना हो, इस पर बोझ ना डालूं। मगर बला की सर्दी ने एक दिन उसे मजबूर कर दिया। उसने डरते डरते आखिर ये कह ही डाला, बेटा सर्दी बहुत है और मैं बूढ़ी हूँ, फटा कंबल सर्दी नहीं रोकता, मुझे नया कंबल ले कर दो बेटा। बस फिर जैसे बेटा तो लड़ाई के इंतज़ार में ही था। बेगम से मुखातिब हुआ, देखो मेरी माँ को कितना ख्याल है। हमारा 13 शाल पिछली सर्दियों वाली है, बेटे की जर्सी तो स्वेटर लेना है, मेरे लिए भी अपर लेना है। हम लोग बाहर जाते हैं, ये घर में रहती है। अम्मी गुजारा करो, अभी हालात नहीं हैं, आपको नया कंबल ले दिया जाएगा, गुजारा करो, अगली सर्दियों में ले दूंगा। माँ चुपचाप चली गई। पुराने कंबल और टूटी हुई चारपाई पर लेट गई। सर्दी ने बूढ़ी माँ पर ऐसे हमला किया कि ठहरती पड़ती कामती अल्लाह को प्यारी हो गई। सारी ज़िंदगी दुखों से लड़ने वाली सर्दी से ना लड़ पाई और ज़िंदगी की बाजी हार गई। सुबह जब बेटे को इल्म हुआ तो उसने खजाने ही खोल दिए, लाखों का खर्चा किया। लोग ऐश ऐश कर उठे और देखो कितनी मोहब्बत करता है बेटा माँ से, मरने के बाद भी लाखों का खर्चा किया है। प्लीज़ प्लीज़ जिंदा माँ बाप की कदर कीजिए। अगर आपको मेरी यह तहरीर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर कोई गलती हो तो मेरी इस्लाह कीजिए। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।